हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में। तो हम जैसे कि मैंने आपको जुपिटर इंस्टॉलेशन बता रखी है, तो आपको जुपिटर इंस्टॉल करके आपको ये ओपन कर लेनी है। तो मैंने वही ओपन कर ली यहाँ से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं आपको वेरिएबल सिखा रहा हूँ, तो मैं मान लो इसको सेलेक्ट करता हूँ मार्कडाउन। तो मार्कडाउन आप ये समझ सकते हो कि जैसे कि मुझे एक टॉपिक असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे अगर डबल हैश लगाऊंगा तो थोड़ा मतलब फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं एक बिलो इसके नीचे एक सेल इंसर्ट करता हूँ और वो होगा कोड का। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए, जिनको बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डेटा होता है, जैसे 50, 60 या ABCD, ऐसा कोई, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ये एक करेक्टर हो गया ना, ये दूसरा करेक्टर हो गया, तो इनका कलेक्शन करेक्टर्स का ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। और ये हमारा डेटा हो गया जैसे इंटीजर टाइप, 50, 60, ये इंटीजर हो गया। इंटीजर और इंटीजर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे मैं कहूँ 50.50, ये हमारा होता है फ्लोट टाइप डेटा। कि मतलब इसमें अगर डेसिमल आता है तो हम इसको फ्लोट बोलते हैं, ऐसा C++ वगैरह में बोलते हैं। बट अगर हम इसको लेके चले अपने साथ तो भी ये फ्लोट ही है। और इसको आप इंटीजर टाइप कह लो, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ये इंटीजर ही है, जो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं गाइस, वही सब है। और ये है स्ट्रिंग हमारा। तो अब हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गाइस हम मैं 50 यहाँ पे ले लूँ और मैं 50 आगे कहीं यूज़ करूँ तो मतलब दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको नेमिंग करनी पड़ती है। अब मान लो मैं 50 को कर दूँ ए नाम से, मैंने इसको 50 को सेव कर दिया। तो अब मैं ए को कहीं पे भी कॉल करूँगा, पूरे प्रोग्राम के अंदर ए लिखूँगा, कहीं पे भी टाइप करूँगा तो वो 50 ही आएगा, क्योंकि 50 जो है वो ए के अंदर आ गया। मतलब कि जो ए को 50 वैल्यू असाइन हो गई, तो ये एक वेरिएबल है। तो अब हम वेरिएबल का कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं x लेता हूँ, x में मैं लेता हूँ 50। ये पाइथन में बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, कोई आपको वैसे आपको हैश इंक्लूड ये सब हेडर वेडर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम C++ या जावा में भी लिखते हैं हेडर, बहुत लेंदी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक मैं बनाता हूँ y=60। तो मैंने अब यहाँ पे आप देखोगे क्या किया कि x के अंदर मैंने 50, जो ये 50 वैल्यू थी, ये मेरी किस में, x नाम के वेरिएबल में, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये वेरिएबल है। और जो 60 वैल्यू थी वो y नाम के वेरिएबल में है। तो अब मैंने दो वेरिएबल में दो वैल्यूज़ डाल दी, मतलब अपना डेटा डाल दिया। अब मैं यहाँ पे करूँ x+y, और अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब एग्जीक्यूट मैं इसको कैसे करूँगा, मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आउटपुट जो आई 110, मतलब कि इसने सम कर दिया, कि इसको x और y दोनों का सम हो गया। मतलब कि x में क्या था 50, y में क्या था 60, और दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 110। इतना ये चीज़ सिंपल है कि हमने सम कर दिया। और अगर मैं इसको करता, मैं इसको y-x, तो क्या आता, अगर आप अपने माइंड में करोगे तो आपको पता है मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। y में क्या वैल्यू थी 60, x में क्या 50, और मैं एंटर करूँगा तो क्या 10। अब समझने वाली इसमें ये चीज़ है गाइस, जो भी मैं लास्ट लाइन में लिखूँगा ना वो हमारी आउटपुट आएगी। कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे हम प्रिंट करवाते हैं पाइथन में, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंट। तो अब मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और हमने ब्रैकेट्स असाइन करी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मैं करता हूँ प्रिंट x+y। ठीक है, अब गाइज मैंने यहाँ पे प्रिंट किया x+y, तो जो x+y है वो पहले कैलकुलेट होगा, x और y को ऐड करेगा, और फिर उसके बाद प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देखोगे गाइज मेरे पास दो वैल्यू आई। एक तो आई जो 110 हो गई, मतलब कि जो इन दोनों का एडिशन हुआ, देन उसके बाद प्रिंट फंक्शन ने हमें स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। और एक वैल्यू आई y-x, वो आई 10, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात है कि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन क्यों यूज़ नहीं किया, क्यों यहाँ पे नहीं किया, तो और फिर भी वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी लास्ट लाइन में होगा ना गाइस, सिर्फ वो आउटपुट में आएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिखूँ x × y, तो क्या
इसमें x इंटू वाई प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि मैंने बात करी है सिर्फ लास्ट लाइन की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल और एंटर करता हूँ। अब आप देखोगे अभी भी मेरे पास दो वैल्यूज़ ही आ रही है, एक ऊपर वाली और एक लास्ट लाइन वाली। और अगर मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूँ बीच में, अब क्या प्रिंट होगा, कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं। तो हमने एंटर किया तो इसने प्रिंट फंक्शन वाले ने तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट कर दी, और लास्ट वाली जो मैंने आपको कहा है वो वाला एग्जीक्यूट होगी वो लाइन, और वो लाइन हमारी आउटपुट में आ गई, इस आउटपुट में मल्टीप्लाई होके। और बीच वाली पता नहीं कहाँ गई, बीच वाली तो आई नहीं क्योंकि इसमें हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो हमें जहाँ पे भी प्रिंट करवाना है हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट लाइन में अगर आप नहीं करवाना चाहते तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब आप देखोगे कि x प्लस वाई, वाई माइनस एक्स, तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो बेसिक हमने क्या समझा, सिंपली आप किसी वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन करो, उसको ऐड करो प्रिंट फंक्शन से, आप उसको शो कर सकते हो। तो ये सिंपल स्टेप थे। अब मैं गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं सिंपली x प्लस वाई। अब मैंने सिर्फ इसमें चेंज ये कर दिया कि मैंने डबल कोट्स लगा दिए इसके दोनों, मतलब इस वैल्यू को x प्लस वाई को बीच में करा और इसके आउटर में मैंने डबल कोट्स लगा दिया। और मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ तो आप देखोगे गाइस कि ये तो प्रिंट होना ही नहीं था क्योंकि ये लास्ट लाइन में रहा ही नहीं। लास्ट लाइन में जो भी हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और उसने सेम का सेम x प्लस वाई कर दिया। अगर मैं प्रिंट यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाऊँ और यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई, कैपिटल x प्लस वाई कर दिया, और मैं कंट्रोल एंटर करूँ तो आप देखोगे कि जो भी मैं डबल स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ और सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ वो तो बन जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बन जाता है मतलब कि वो ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, चाहे यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिखूँ या 1 2 3 4 भी लिखूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ऐड हो जाएगा और फिर मेरे को प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग बन गया मतलब मैं जब कंट्रोल एंटर करूँगा एग्जीक्यूट करने के लिए तो सेम का सेम जो भी आप लिखोगे, जो भी चीज़ आप लिखोगे वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो कई ये चीज़ थी वेरिएबल की। अब हम इसमें एक चीज़ और करें, जैसे मान लो ये दो तो मैंने वेरिएबल ले लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ सम इक्वल्स टू a प्लस बी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया अगर आप समझोगे तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया थर्ड, और जो a प्लस बी किया इसको, मतलब a और a प्लस बी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया क्योंकि वेरिएबल जो लूँगा वही तो नाम लिखूँगा ना, और मैंने गलत ले लिया था। तो लेकिन अब मैंने सही कर दिया, मैंने x प्लस वाई लिया, x में वैल्यू क्या थी 50, y में वैल्यू क्या थी 60, दोनों का एडिशन करो और उसको कहाँ पे स्टोर करो, उसको स्टोर करो सम में। तो अब हमें ये चीज़ समझ आ गई भाई, हम वेरिएबल को ऐसे नहीं रख सकते कि 50 ऐसे ही पड़ा है और 60 ऐसे पड़ा है। अरे हमें उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और उस जहाँ पे स्टोर करेंगे उस जगह को एक नाम देना पड़ेगा। तो कुछ भी आप स्टोर करोगे उस जगह को आपको एक नाम देना पड़ेगा कि भाई इस नाम की जगह पे ये चीज़ स्टोर है, ये वैल्यू स्टोर है। तो हमने ऐसे ही किया कि इस जगह पे ये चीज़ स्टोर कर दी। अब आपको यहाँ पे, अब आप x प्लस वाई लिखो, या आप अगर सिंपली यहाँ पे सम लिख दोगे तो भी आपका सम हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूँ सब मीन्स मतलब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ y माइनस बी। तो यहाँ पे मैं y माइनस एक्स, यहाँ पे मैं y माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं सब लिख दूँ तो भी क्या होगा, तो ये सब को कॉल करेगा, और सब जो है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहा है हमें, ठीक है, इक्वल्स टू ऑपरेटर आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक मल नाम का मतलब मल्टीप्लाई कह लो, मैं यहाँ पे लूँ x इंटू वाई, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ, अब ये मल्टीप्लाई करके देगा। तो हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल एंटर से। तो अब आपके सामने सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। सबसे पहले तो मैंने प्रिंट सम किया, मतलब इसने एडिशन तो कर दिया लेकिन प्रिंट तो नहीं किया था ना यहाँ पे इसने प्रिंट नहीं किया। प्रिंट मैंने कहाँ पे किया, यहाँ पे। अब इसने कहा जो सम है, सम के अंदर वैल्यू क्या है, x और y को ऐड किया, 110 है सम के अंदर वैल्यू, सम इक्वल्स टू 110 है, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट सम, सम प्रिंट हो गया।
इसके बाद मैंने बोला प्रिंट सब। सब में क्या है, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स मीन्स 10। 10 जो हुआ ऑपरेशन, मतलब 60 माइनस 50, वो सब के अंदर वैल्यू आ गई और सब को मैंने प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई MUL नाम का लिया और x इंटू में y किया 50 इंटू 60, तो जो वैल्यू आई वो आ गई MUL नाम के वेरिएबल में और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और ये तो आपको इसका खेल पता ही है कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो अब वेरिएबल में जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि वो वेरिएबल हम बना कैसे सकते हैं। क्या सिर्फ x और y ले सकते हैं क्या, और भी वेरिएबल भी बना सकते हैं? तो वो होता है गाइस, सबसे पहले हम लोअर केस ले सकते हैं। लोअर केस मीन्स स्मॉल a टू स्मॉल z। आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे वेरिएबल का नाम हो ABCD या फिर AZA या कितने भी हों एक साथ, चाहे A to Z ही आप लिख दो पूरा, ABCDEFGHZ तक इक्वल्स टू 10 कर दो, तो ये भी एक वेरिएबल होगा। तो आप लोअर केस कुछ भी ले सकते हो और ऐसे ही आप अपर केस भी ले सकते हो, मतलब कैपिटल A टू कैपिटल Z। पाइथन में बनाने की बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे हम किस टाइप से नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल x की जगह कैपिटल X भी लिख सकता था और कैपिटल X लिखता तो ये भी एक वेरिएबल होता। तो आप A टू Z सेम जैसे लोअर केस का बताया, सेम ऐसे इसमें भी कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो आप। तो अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर x अंडरस्कोर y, इसको भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। इसमें मैं 10 रख सकता हूँ, तो अंडरस्कोर x अंडरस्कोर आप y यूज़ कर सकते हो। और इसमें खासियत यह है कि आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हो। अब इसके बाद आता है डिजिट्स। क्या हम डिजिट्स को भी वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप डिजिट्स को वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे x 9 10, ये भी एक वेरिएबल बन सकता है। यहाँ पे x तो आ रहा है ना, लेकिन नहीं सिर्फ डिजिट डिजिट को वेरिएबल बना रहा हो। और कभी भी डिजिट स्टार्टिंग में नहीं आएगी, जैसे 9x आप इसको 10 रखोगे तो ये कभी नहीं होगा। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि डिजिट जो भी है वो वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं आएगी, कि मैं कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ और डिजिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इसको 9y कर दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आप y 9 कर सकते हो, y 8 कर सकते हो, y 7 कर सकते हो, लेकिन 7 y नहीं कर सकते। डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर इसके बाद भी लगा सकते हो, फिर 9 लिख सकते हो। तो ये कुछ वेरिएबल्स के तरीके हैं कि क्या क्या चीज़ से आप कैसे कैसे असाइन कर सकते हो। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ट्राई करना पड़ेगा। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लिमिट। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं जैसे C++ में क्या होता था गाइस, C++ में होता था हम कर देते थे इंट, और इंट हमें पता है हमारा 4 बाइट ले रहा है। C++ या जावा वगैरह में हमें पता है कि 4 बाइट ले रहा है, तो हमें एक स्पेस मिला हुआ है कि भाई ये 4 बाइट लेगा। एक नंबर मैंने डाल दिया, जैसे 4 बाइट जैसे 200 करोड़ कुछ समथिंग, उससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं वो कर पाएगा। 200-300 करोड़ से मान लो ज़्यादा नहीं कर पाएगा वो। तो क्या पाइथन में भी ऐसा है? तो गाइज़ नहीं। अब पाइथन प्रोग्राम की जितनी औकात होती है ना, उस हिसाब से आप नंबर डाल सकते हो। मतलब मैं कहूँ x के अंदर में ये कितने भी टाइम्स ऑफ 9 डाल सकता हूँ मैं। और जैसे x के अंदर मैंने इतने सारे 9s डाल दिए। ये डिपेंड करता है कि पाइथन के प्रोग्राम की मतलब उसको स्पेस कितना मिला हुआ है, आपने एलोकेट किया हुआ है। पाइथन को आपने पूरा ही मतलब अच्छा खासा स्पेस एलोकेट किया हुआ है, तो 10 MB का नंबर डालो या 100 MB का डालो या 1 GB का ही नंबर आप डालते रहो, टाइप करते रहो, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो क्योंकि जैसे C++ में होता था 4 बाइट की लिमिट, या फिर हम लॉन्ग लेते थे तो वो होता था 8 बाइट की लिमिट होती थी कि 8 बाइट से ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। कि यहाँ पे एक स्पेस बन गया, यहाँ पे हो गया 8 बाइट। अब 8 बाइट में जितना नंबर आ सकता है आप उतना ही डालो डेटा, उससे ज़्यादा मत डालो। ऐसी लिमिटेशन पाइथन में नहीं है। पाइथन में आप कितनी भी बड़ा आप डेटा डालो, बस आपके प्रोग्राम को वो मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, मतलब कि उतनी मेमोरी की औकात होनी चाहिए पाइथन के प्रोग्राम की। तो बस इसमें ये चीज़ एक और ख़ास है। सो गाइस, आपका कोई भी डाउट हो पाइथन के इस वीडियो से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.